चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर पेश होने को तैयार, लेकिन रखी ये शर्त। आपको बता दें, दिल्ली आबकारी मामले में प्रवर्तन निदेशालय के 8वें समन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने ईडी को समन का जवाब भी दिया है। डायनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार केजरीवाल ने कहा कि वह 12 मार्च के बाद पूछताछ में शामिल होने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ईडी के सामने पेश होने की शर्त भी रखी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। खाने की लाइन में खड़े फिलिस्तीनियों को गोली मारे जाने के बाद अमेरिका बोला अब हम भी खाना भेजेंगे। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जानकारी दी कि वो गाजा में खाना और अन्य जरूरी मदद भेजने वाले हैं। ये मदद अमेरिकी सेना हवाई जहाज के जरिए एयर ड्रॉप करके पहुंचाएगी। 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि गाजा में राहत सामग्री के इंतजार में खड़े 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की गोलाबारी में मौत हो गई। युद्ध में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 30,000 के पार हो चुकी है। वहीं बाइडेन ने कहा कि अमेरिका आगे भी गाजा में लोगों की मदद करना जारी रखेगा। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के बारे में। मोइजू ने आग दिखाई तो भारत ने दिया जवाब, मालदीव के करीब बनेगा नौसेना बेस, अब क्या करेगा चीन का गुलाम। एक जानकारी के मुताबिक भारत मालदीव के करीब लक्षद्वीप के मिनिकॉय में नौसेना बेस शुरू करने वाला है। भारत का यह कदम हिंद महासागर में स्थित द्वीप देश के गाल पर एक तमाचे की तरह देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जब से मालदीव में मोहम्मद मोइजू की सरकार बनी है, तब से भारत के साथ दोस्ती में खटास आने लगी है। वहीं राष्ट्रपति बनते मोइजू ने अपने आका चीन को खुश करने के लिए भारतीय सेनाओं को अपने देश से बाहर निकालने का फैसला किया। इस ऐलान के बाद से दोनों देशों के बीच स्थिति और भी बदतर होती चली गई। अब जब भारत रणनीतिक रूप से जरूरी इस क्षेत्र में नौसेना बेस शुरू करने जा रहा है, तो इस कदम से भी मालदीव को मिर्ची लगी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मणिपुर विधानसभा ने केंद्र से एनआरसी लागू करने का किया आह्वान। सीएम बीरेन सिंह बोले 15 फरवरी की घटना को लेकर 8 एफआईआर दर्ज। एक जानकारी के मुताबिक मणिपुर विधानसभा ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य में एनआरसी लागू करने की अपील की है। विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत ने कहा कि सदन में 5 अगस्त 2022 को पारित अपने पिछले प्रस्ताव की फिर से पुष्टि करने का संकल्प लेता है और विशेष रूप से राज्य और सामान्य रूप से राष्ट्र के हित में मणिपुर में एनआरसी लागू करने के लिए भारत सरकार से आग्रह करता है। वहीं मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सदन में कहा कि चूड़चंद्रपुर में 15 फरवरी की घटना के संबंध में 8 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि घटना में 6 पुलिसकर्मी और 43 आम लोग घायल हो गए थे और हिंसा में संलिप्त 20 लोगों की पहचान की गई है। मणिपुर में शांति समझौते यानी कि सस्पेंस ऑफ ऑपरेशन को लेकर विरोध बढ़ गया है। यहाँ के 10 आदिवासी विधायकों ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव की निंदा की है। उन्होंने प्रस्ताव को पक्षपातपूर्ण बताया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना यूपी। 34.81 लाख लोग उठा चुके हैं लाभ। एक जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ लाभार्थियों के कार्ड बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। यह पहला राज्य है जिसने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का आंकड़ा पार कर लिया। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सुषमा स्वराज की बेटी को पहली सूची में टिकट, इस सीट से करेंगी चुनावी डेब्यू। एक जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की ओर से शनिवार यानी 2 मार्च को 18 राज्यों की 195 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। बीजेपी कैंडिडेट की फर्स्ट लिस्ट में पार्टी की कद्दावर नेताओं में शुमार रही पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को भी चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी ने बांसुरी को नई दिल्ली लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। बीजेपी ने नई दिल्ली सीट से वर्तमान लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी का टिकट काट दिया है। उनकी जगह पर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी के प्रति बड़ा विश्वास जताया है। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अब हर शहर में खुलेगा एक सहकारी बैंक। अमित शाह ने किया NUCFDC का उद्घाटन। आपको बता दें, केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को समृद्ध करने के लिए प्रत्येक शहर में कम से कम एक शहरी सहकारी बैंक की स्थापना होगी। उन्होंने सहकारी बैंकों को आम जनता की समृद्धि का रास्ता बताया। उन्होंने शनिवार को राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम यानी NUCFDC के उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को संबोधित किया। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। रूस ने यूक्रेन में फिर बरपाया कहर। ओडेसा में किया ड्रोन हमला, मासूम सहित 7 लोगों की मौत। एक जानकारी के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2 साल से अधिक समय से युद्ध जारी है। इस बीच खबर है कि रूस ने एक बार फिर यूक्रेन को निशाना बनाया है। रूस ने शनिवार को यूक्रेन के ओडेसा शहर पर
ड्रोन हमला कर दिया। इस हमले में एक मासूम और 2 साल के बच्चे सहित 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 साल की बच्ची समेत 8 लोगों के घायल होने की खबर है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि ईरान द्वारा आपूर्ति किए गए सही ड्रोन का इस्तेमाल करके यह हमला किया गया है। इस हमले का कोई सैन्य अर्थ नहीं है और इसका उद्देश्य केवल लोगों को मारना था। जेलेंस्की ने आगे कहा कि अगर यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति में देरी का सामना नहीं करना पड़ रहा होता तो इस मामले से बचा जा सकता। बीजेपी ने वेस्ट यूपी की इन 6 सीटों पर बढ़ा दी दावेदारों की धड़कनें, नामों को लेकर अटकलें तेज। आपको बता दें, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद समेत पश्चिम उत्तर प्रदेश की 6 होल्ड सीटों से भाजपा नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल या कोई और या फिर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हैं। इसी तरह सहारनपुर से पूर्व सांसद राघव लखनपाल, पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह या कोई और इसे लेकर सबकी धड़कनें बढ़ गई हैं। इस बात को लेकर भी चर्चा है कि सब कुछ गाजियाबाद की सीट से तय होगा। यदि गाजियाबाद से वैसे प्रत्याशी घोषित हुआ तो मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद से अन्य जातियों के समीकरण के आधार पर प्रत्याशी तय होंगे। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर पेश होने को तैयार, लेकिन रखी ये शर्त। आपको बता दें, दिल्ली आबकारी मामले में प्रवर्तन निदेशालय के 8वें समन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने ईडी को समन का जवाब भी दिया है। डायनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार केजरीवाल ने कहा कि वह 12 मार्च के बाद पूछताछ में शामिल होने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ईडी के सामने पेश होने की शर्त भी रखी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। खाने की लाइन में खड़े फिलिस्तीनियों को गोली मारे जाने के बाद अमेरिका बोला अब हम भी खाना भेजेंगे। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जानकारी दी कि वो गाजा में खाना और अन्य जरूरी मदद भेजने वाले हैं। ये मदद अमेरिकी सेना हवाई जहाज के जरिए एयर ड्रॉप करके पहुंचाएगी। 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि गाजा में राहत सामग्री के इंतजार में खड़े 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की गोलाबारी में मौत हो गई। युद्ध में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 30,000 के पार हो चुकी है। वहीं बाइडेन ने कहा कि अमेरिका आगे भी गाजा में लोगों की मदद करना जारी रखेगा। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के बारे में। मोइजू ने आग दिखाई तो भारत ने दिया जवाब, मालदीव के करीब बनेगा नौसेना बेस, अब क्या करेगा चीन का गुलाम। एक जानकारी के मुताबिक भारत मालदीव के करीब लक्षद्वीप के मिनिकॉय में नौसेना बेस शुरू करने वाला है। भारत का यह कदम हिंद महासागर में स्थित द्वीप देश के गाल पर एक तमाचे की तरह देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जब से मालदीव में मोहम्मद मोइजू की सरकार बनी है, तब से भारत के साथ दोस्ती में खटास आने लगी है। वहीं राष्ट्रपति बनते मोइजू ने अपने आका चीन को खुश करने के लिए भारतीय सेनाओं को अपने देश से बाहर निकालने का फैसला किया। इस ऐलान के बाद से दोनों देशों के बीच स्थिति और भी बदतर होती चली गई। अब जब भारत रणनीतिक रूप से जरूरी इस क्षेत्र में नौसेना बेस शुरू करने जा रहा है, तो इस कदम से भी मालदीव को मिर्ची लगी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मणिपुर विधानसभा ने केंद्र से एनआरसी लागू करने का किया आह्वान, सीएम बीरेंद्र सिंह बोले 15 फरवरी की घटना को लेकर 8 एफआईआर दर्ज। एक जानकारी के मुताबिक मणिपुर विधानसभा ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य में एनआरसी लागू करने की अपील की है। विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत ने कहा कि सदन में 5 अगस्त 2022 को पारित अपने पिछले प्रस्ताव की फिर से पुष्टि करने का संकल्प लेता है और विशेष रूप से राज्य और सामान्य रूप से राष्ट्र के हित में मणिपुर में एनआरसी लागू करने के लिए भारत सरकार से आग्रह करता है। वहीं मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने सदन में कहा कि चूड़चंद्रपुर में 15 फरवरी की घटना के संबंध में 8 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि घटना में 6 पुलिसकर्मी और 43 आम लोग घायल हो गए थे और हिंसा में संलिप्त 20 लोगों की पहचान की गई है। मणिपुर में शांति समझौते यानी कि सस्पेंस ऑफ ऑपरेशन को लेकर विरोध बढ़ गया है। यहाँ के 10 आदिवासी विधायकों ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव की निंदा की है। उन्होंने प्रस्ताव को पक्षपातपूर्ण बताया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना यूपी, 34.81 लाख लोग उठा चुके हैं लाभ। एक जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ लाभार्थियों के कार्ड बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। यह पहला राज्य है जिसने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का आंकड़ा पार कर लिया। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सुषमा स्वराज की बेटी को पहली सूची में टिकट, इस सीट से करेंगी चुनावी डेब्यू। एक जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की ओर से शनिवार यानी 2 मार्च को 18 राज्यों की 195 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। बीजेपी कैंडिडेट की फर्स्ट लिस्ट में पार्टी की कद्दावर नेताओं में शुमार रही पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को भी चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी ने बांसुरी को नई दिल्ली लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। बीजेपी ने नई दिल्ली सीट से वर्तमान लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी का टिकट काट दिया है। उनकी जगह पर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी के प्रति बड़ा विश्वास जताया है। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अब हर शहर में खुलेगा एक सहकारी बैंक, अमित शाह ने किया NUCFDC का उद्घाटन। आपको बता दें, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को समृद्ध करने के लिए प्रत्येक शहर में कम से कम एक शहरी सहकारी बैंक की स्थापना होगी।
उन्होंने सहकारी बैंकों को आम जनता की समृद्धि का रास्ता बताया। उन्होंने शनिवार को राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम यानी NUCFDC के उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को संबोधित किया। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। रूस ने यूक्रेन में फिर बरपाया कहर, ओडेसा में किया ड्रोन हमला, मासूम सहित 7 लोगों की मौत। एक जानकारी के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2 साल से अधिक समय से युद्ध जारी है। इस बीच खबर है कि रूस ने एक बार फिर यूक्रेन को निशाना बनाया है। रूस ने शनिवार को यूक्रेन के ओडेसा शहर पर ड्रोन हमला कर दिया। इस हमले में एक मासूम और 2 साल के बच्चे सहित 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 साल की बच्ची समेत 8 लोगों के घायल होने